हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हिंदी की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आपको बाकी की क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपके जो भी सवाल हैं वो भी कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो शुरू करते हैं बिना देरी से क्वेश्चन को। कहता है क्वेश्चन कि बच्चे अपने लिखने की शुरुआती यात्रा आड़ी तिरछी रेखाएं बनाकर करते हैं। ये चिन्ह क्या कहलाते हैं। कहता है चित्रकारी कहलाते हैं, लिखना कहलाते हैं, कीरम या कांटे स्क्रिबलिंग कहलाती हैं, या स्वयं की वर्तनी कहलाती है। ठीक है, देखो ये क्या कहलाता है। ये हमारा कीरम या कांटे स्क्रिबलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, स्क्रिबलिंग कहलाता है। ये स्वेच्छा से या शिक्षण द्वारा तय गतिविधियों के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से बच्चे सर्वप्रथम लिखना सीखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 12 की ओर। और कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कौशल बच्चों को उनका हस्तलेखन विकसित करने के लिए सहारा करेगा। कह रहा है अलमारी में कपड़ों को फैलाना, तीलियाँ उठाना, कुछ हल्का देना, या धागे में मन के पिरोना। तो ऑप्शन हो जाएगा धागे में मन के पिरोना। अब कैसे धागे में मन के पिरोना ये समझ लीजिए। देखिए, मन के पिरोने से क्या होता है कि बच्चों को अपने आँख व हाथ में तालमेल बिठाना पड़ता है, और हस्तलेखन में भी यही करना पड़ता है। इसी क्रिया को आवश्यक होती है, क्योंकि उसमें भी आँख और हाथ का कॉम्बिनेशन होता है, तालमेल बिठाना पड़ता है। इस प्रकार की गतिविधियों से बच्चे किसी वस्तु को हाथ और उंगलियों को पकड़ना, रखना आदि सीखते हैं, और इनसे उनका सूक्ष्म पेशीय विकास होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 113 की ओर। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की पुस्तक में चित्रों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण है। कह रहा है चित्र अपरिचित एवं याद किए जा सकने वाले संदर्भों में भाषा को समझने में मदद करते हैं। चित्र शिक्षार्थी द्वारा अपने आसपास क्या देखा, सुना और महसूस किया को मिलाने में सहायता करते हैं। कहता है कि बच्चों की दृश्य साक्षरता विकसित हो और चित्र बनाने वाले तथा शिक्षक की कला एवं सौंदर्य बोध की सराहना करें। ठीक है, देखो जो चित्र होता है वो क्या करता है, चित्र के माध्यम से पाठ जो होता है रुचिकर हो जाता है। ठीक है, कहता है चित्र बनाने वाले तथा शिक्षक की कला सौंदर्य बोध की सराहना की जाना चाहिए। भैया अगर वो शिक्षक का तो कर्तव्य ही है कि वो साफ चित्र ब्लैक बोर्ड पे बनाए जिससे कि बच्चे समझ सकें, लेकिन सराहना करने के लिए नहीं। बच्चों की दृश्य साक्षरता विकसित हो ऐसे। क्वेश्चन नंबर 116 कहता है कि प्रभावी रूप से व्याकरण पढ़ाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन कहता है कि वास्तविक संप्रेषण के रूप में प्रस्तुत करना, संदर्भों के अनुसार व्याकरण के प्रासंगिक नियम बताना, वास्तविक जीवन में संप्रेषण के समान अभ्यास करने, अवसर देना, या नियमों को रटकर तथा अभ्यास करके व्याकरण सीखना। देखो वास्तविक संप्रेषण के रूप में प्रस्तुत करेंगे ये तो बिल्कुल ठीक है, बच्चे के वास्तविक जीवन से। संदर्भों के अनुसार व्याकरण के प्रासंगिक नियम बताएंगे ये भी ठीक है। कहता है कि वास्तविक जीवन में संप्रेषण के समान अभ्यास करने अवसर देना तो ऑप्शन बिल्कुल ठीक होता है। अब कह रहा है नियमों को रटेंगे, रटने के लिए मैंने बताया था कि सीटेट में रटना, कंटेस्ट करना ये सब गलत होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 117 की ओर। कहता है कि निम्नलिखित में से किस पर साक्षरता अर्जित करने में कुशलता होनी चाहिए। कह रहा है ध्वनि विज्ञान संबंधी जागरूकता एवं प्रभाता, दृश्य शब्दावली एवं प्रतिमान पहचान, अर्थांकन करना एवं भाषा की समझ, शुद्धता एवं ध्वनि विज्ञान संबंधी समझ। तो 117 का आपको बताना है कि अर्थांकन करना एवं भाषा की समझ पर साक्षरता अर्जित करने में कुशलता होनी चाहिए, है ना। अब कुशलता होनी चाहिए। साक्षरता या शिक्षण किसी भी भाषा व इसके अर्थों को समझना है। ठीक है, शिक्षण का उद्देश्य बच्चों में भाषा की समझ विकसित करना है, यानी कि अर्थापन करना और भाषा की समझ। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की ओर। कहता है शिक्षा में भाषा अधिगम की प्रक्रिया प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना क्या कहलाता है। ठीक है, कहता है कि आईटी कहलाता है, आईटीसी कहलाता है, सूचना प्रौद्योगिकी कहलाता है, या संप्रेषण प्रौद्योगिकी कहलाता है। ठीक है, तो शिक्षा में भाषा अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी का प्रयोग करना आईटीसी कहलाता है।
आईटीसी कहलाता है। ऐसी सामग्री जो सूचनाओं को संचित करने तथा प्रसारित करने की सुविधा प्रदान करे, यानी कि ग्रहण करने और देने, है ना। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कहते हैं, जैसे कि रेडियो हो गया आपका, टेलीविज़न, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल आदि इनके क्या हैं, उदाहरण हैं। ये दृश्य श्रव्य सामग्री हैं, है ना। भाषा अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक प्रकार के सूचना एवं संचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। इसके माध्यम से शिक्षार्थी भाषा के नए रूपों से परिचित होते हैं, ठीक है। यानी कि IT क्या हो रहा है बार बार, 1 मिनट। ऑप्शन हो जाएगा आपका ITC, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की ओर, और कहता है कि विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन स्कोरिंग मार्गदर्शिका को क्या करते हैं, रूब्रिक्स, जांच सूची, अनुसूची या विस्तृत सूची, क्रम निर्धारण, मापनी, ठीक है। तो विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका को रूब्रिक्स कहते हैं। ये एक ऐसा माध्यम या उपकरण है जिसका उपयोग शिक्षकों को द्वारा लिखित कार्य, परियोजनाओं, भाषणों, विभिन्न प्रकार के दत्त कार्यों के आकलन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। रूब्रिक्स का इस्तेमाल। तो लास्ट क्वेश्चन की ओर कहता है कि व्याकरण अनुवाद विधि अधिक बल देती है शुद्धता पर, उपयुक्तता पर, उच्चारण पर या प्रभाव पर, ठीक है। तो व्याकरण अनुवाद विधि अधिक बल देती है शुद्धता पर। किस पर देती है, शुद्धता पर देती है। इस विधि में क्या होता है कि शिक्षार्थियों को व्याकरणिक नियमों के आधार पर लक्ष्य भाषा का, जो आपकी लक्ष्य भाषा होती है, का भाषाई विवरण समझाया जाता है। ये द्वितीय भाषा शिक्षण की प्राचीनतम विधि है। इस विधि में लेखन कौशल को अधिक महत्व दिया जाता है। ये विधि पहले व्याकरण के नियमों को सिखाती है, फिर उन नियमों को लक्ष्य से मातृभाषा में अनुवाद करने का प्रयोग सिखाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसकी PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।